नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बनाए जा रहे यहाँ पर भारत संस्था में लाखों का पेड़ इकट्ठा है। अब इस करने पर यहाँ पे देखा जा सकता है भारत रैली निकली बराबर हो गए हैं। डॉक्टर CS भारती बोले, बाबा साहब के बताए रास्ते और शिक्षित होकर समाज और देश करेगा तरक्की। धूमधाम से मनाया गया भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की जयंती। सोमवार को पूरे देश में भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। शाहगंज नगर और पास के क्षेत्रों और गांवों में चारों तरफ जय भीम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा, मानो पूरा आसमान ही नीला हो गया। नगर के JC चौक पर कई क्षेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा साहब की झांकियां आकर इकट्ठा हुई और वहां से DJ की धुन पर महिलाएं, पुरुष, किशोर किशोरियां, बच्चे जय भीम के नारे और सुंदर झांकियों से लैस हजारों की संख्या में लोग कोतवाली चौराहा, लोहा मंडी, इराकियाना चौक होते हुए पुरानी चौक, चूड़ी मोहल्ला होकर जुलूस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। वहीं जुलूस में शामिल वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS भारती ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के जनक, राष्ट्र निर्माता, भारत रत्न, महान अर्थशास्त्री, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। डॉक्टर CS भारती ने आगे कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते और शिक्षित होकर समाज के मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को, उनके नाम को इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के चक्कर में दिखावा करते हैं, जो सही नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कानून बनाकर या मनमाने तरीके से कुछ भी करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। श्री भारती ने आगे कहा कि हमारा संविधान बाबा का संविधान इतना कमजोर नहीं जो कुछ लोग अनर्गल बयानों से कमजोर हो जाएगा। बाबा साहेब देश का संविधान बनाकर सभी धर्मों और सभी जातियों, पंथों, मजहबों आदि को एक धागे में पिरोने का काम किया है। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में बाबा भीमराव साहब की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले आपको उनकी बधाई। आप बताइए कि बाबा साहब के विचार आज क्या देश में सही साबित हो रहे हैं धरातल पर? बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती के लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो पा रहा है बाबा साहब के संविधान के अनुसार। बहुत सारी अभी आवश्यकता है बाबा साहब के बारे में जानने की, हम लोगों को पढ़ने की, जो कि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए एक दशक पीछे अगर देखा जाए तो पहले सिर्फ दलित समुदाय के लोग भी बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते थे, मगर आज वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां, लगभग सब पार्टियां बाबा साहब को भुनाने के चक्कर में और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस पर क्या? देखिए, सच्चाई ये है कि जब से जागरूकता हुई है, एजुकेशन बढ़ा है, तब से जब सारी दुनिया, पूरी दुनिया के देश ये मानते हैं कि बाबा साहब से बड़ा टैलेंट कोई नहीं अब तक वर्ल्ड में हुआ, तो जब भारत को भी के लोगों को भी एहसास हुआ तो ये लोग भी मानने लगे। और कुछ तो श्रद्धा में मनाते हैं, कुछ तो उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब के सपनों का जो भारत था, जो उन्होंने सोचा था, आज क्या वो लगता है कि भारत में ऐसा है? अब पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, जो अर्थव्यवस्था उन्होंने बनाई, जो संविधान दिया, उस हिसाब से अगर संविधान हमारा कमजोर होता तो शायद हम जहां पहुंचे हैं वहां भी नहीं पहुंच पाते। बीते लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने एक नारा दिया था कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। क्या ऐसा आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, सभी धर्मों में कुछ % लोग होते हैं
जो कि ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन हमारा संविधान इतना मजबूत है कि कोई इसको न तो बदल सकता है न तो इसका कुछ कर सकता है। अभी हाल ही में एक बिल आया है वक्फ बिल, जी, उसमें भी भारी विरोध हुआ, मगर वो लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो गया, राष्ट्रपति का शासन भी लागू, वो मुहर भी लग गया और लागू भी हो गया, मगर फिर भी उसको विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि वो असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, बाबा साहब के बनाए गए कानूनों के हिसाब के विरुद्ध है। लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, इस पर क्या कहते हैं? वक्फ बोर्ड की जो संशोधन है, संशोधन तो होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष ने सवाल उठाया था उस पे भी विचार करना चाहिए था सरकार को। फिलहाल जो भी संविधान वो संशोधन हुआ है वक्फ बिल में, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बिल आए हुए हैं। इतनी सारी सरकारी जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम कानून का सही से पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे बंजर जमीन है, नजूल जमीन है, तालाब है, सब पे घर बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग कब्जा किए हुए हैं। वैसे ही इस बिल का भी वही हाल होना है। हमारे चैनल के श्रोताओं को अपने तरफ से बाबा साहब की तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के बारे में जितनी जानकारी वो प्राप्त कर सकें वो करें। ये बस सिर्फ यही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी और हमारे देश के लिए वो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जितनी जानकारी बाबा साहब के बारे में लोगों को होगी, उतनी जागरूकता बढ़ेगी, उतना लोगों में संवैधानिक और वैचारिक बदलाव आएगा। आपका सुनाम सर? डॉक्टर CS भारती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।